दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में फिर से, और ये पार्ट 2 है एयर पोल्यूशन का। देश की मैं बात करूं तो हमारे देश में पोल्यूशन लेवल्स कहीं ना कहीं सारे सिटीज़ की मैं बात करूं तो 100-150 एक्सीड करता है, जो WHO की लिमिट से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो हम सभी अनहेल्दी कैटेगरी में रह रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूँ तो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का कि आखिरकार इंडिया कैसे एयर पोल्यूशन को टैकल कर सकता है। इंडिया के पास क्या ऐसे तरीके हैं जो वो एयर पोल्यूशन को टैकल कर सकता है और कैसे वो दूसरे कंट्रीज से सीख सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँ यूरोपियन कंट्रीज़ की। अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे पहले फ्रांस के कैपिटल पेरिस की बात करूं, तो जब पेरिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार जाने लगता है तो पेरिस सारे कार्स को बैन कर देती है। मतलब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो और साइकिल्स यूज़ कर सकते हो, मतलब जिससे कि आप कहीं भी किसी भी तरह आप पॉल्यूशन नहीं इंक्रीज़ कर रहे हो। फिर इसी में एक यूनिकनेस डेनमार्क भी आता है, क्योंकि डेनमार्क के पॉपुलेशन से ज़्यादा साइकिल्स है। मतलब आप सोच सकते हो कि वहाँ पे लगभग सभी लोग साइकिल्स यूज़ करते हैं। वहाँ पे लोग ऑफिस जाने के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए केवल साइकिल्स यूज़ करते हैं, और साइकिल नहीं अवेलेबल हो तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। लोग कार्स का यूज़ बहुत ही एटलीस्ट एकदम मिनिमम करते हैं। तो इसीलिए ये सारे कंट्रीज़ पॉल्यूशन लेवल्स में अभी इतने कम पर है। मतलब इनके यहाँ पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स करीबन 10, 12, 20, 25 के करीब है। मतलब 10-12 एयर क्वालिटी इंडेक्स तो हमारे घर तक में नहीं होता। हमारे घर में भी 12 से 14 कम से कम हमारे रूम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। और अगर मैं स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ, स्विट्ज़रलैंड एक ड्रीम लैंड जैसा है। मैं यूरोपियन कंट्रीज से इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग कभी भी ड्रीम लैंड सोचते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ के घर, टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट स्पॉट्स को ही सोचते हैं। तो वहीं स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड केवल कुछ ही कार्स को लिमिटेड, मतलब अगर एक समय पे इस घंटे में 1000 कार्स ही रहेंगे उनके सिटी में, मतलब ऑन रोड रहेंगे, तो वैसे वो कार्स को अलाउ करता है चलने के लिए। इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड जैसे जगहों में भी पॉल्यूशन बहुत कम है। और एम्स्टर्डम जो नेदरलैंड्स की कैपिटल है, उसकी मैं पॉल्यूशन लेवल्स की बात करूँ तो वहाँ अभी पॉल्यूशन लेवल केवल 69 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसका मतलब आप सोच सकते हो ये कितना कम है। और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो मेलबॉर्न जैसी सिटीज़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 4 है। मतलब इतना मेरे ख्याल से मैं अपने लाइफ में कभी भी कोई ऐसे स्पॉट पे नहीं रहा हूँगा जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 होगी, केवल 4। और जापान में टोक्यो, हिरोशिमा, नागासाकी, फिर चाइना में वुहान, ऐसे कई सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 भी है। और टोक्यो की मैं बात करूँ तो अभी 19 एयर क्वालिटी इंडेक्स। डेनवर यूएसए की मैं बात करूँ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 3 है। तो आप सोच सकते हो कितना कम एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यूएसए के कई सारी सिटीज़ की मैं बात करूँ तो यूएसए की सिटीज़ मतलब लॉस एंजल्स, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 96 है। न्यूयॉर्क सिटी की मैं बात करूँ जो भी एक ड्रीम लैंड, ड्रीम सिटी जैसा है, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 23 है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी कम पॉल्यूशन लेवल है इन सारे कंट्रीज़ में। और अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज़ द्वारा कि हाँ, अब हम पॉल्यूशन को कैसे टैकल करेंगे। और इसी में नेदरलैंड्स के एक इनिशिएटिव है जहाँ पे पॉलिटिशियंस ने और पार्लियामेंटेरियंस ने डिसाइड किया है कि वो 2025 तक सारे लोग साइकिल पे चलेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे बिल्कुल भी कार्स का यूज़ नहीं होगा। फिर मैं बात करूँ तो यूके की, मतलब बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रेसिडेंट है। उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव कहा है कि 2030 तक यूनाइटेड किंगडम में एक भी डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं चलेगी। तो मतलब पोल्यूशन लेवल फिर से कितनी माइनर, कितनी कम हो जाएगी ये आप सोच सकते हैं। और साउथ अमेरिका की कंट्री ब्राज़ील, यहाँ पे आपको सुन के हैरानी होगी कि यहाँ पे बस सर्विसेज फ्री हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 0 रुपीज़ है। और यहाँ पे बस की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही अच्छी है। और वहाँ के 70% पॉपुलेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मतलब पब्लिक बसेस यूज़ करते हैं। तो सोचिए ये सारे कितने अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी कंट्री कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं ले रही है। हमारी कंट्री कोई भी ऐसे इनिशिएटिव्स को इससे नहीं सीख रही है। हमारी कंट्री कोई भी ऐसे फॉरेन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, कोई भी कंट्री इससे सीखना नहीं चाह रही है। हमारी कंट्री दिल्ली गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड स्टेट है, मतलब यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, तो उन्होंने ऑड इवन लाया। ऑड इवन बिल्कुल भी काम नहीं किया। ऑड इवन केवल थोड़ा सा फ़ायदेमंद हुआ। इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने नोटिस दिया कि आप पॉल्यूशन पे जवाब दे, दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन पे जवाब दे। पर हाँ, इस बार जो पराली जलाने वाली टेक्निक थी उसे ख़त्म कर दिया गया है बायो डिकम्पोजर्स के द्वारा। वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव।
चाइना अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट विंड और सोलार एनर्जी में करने जा रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, पर हम चाइना से कभी नहीं सीखेंगे क्योंकि चाइना तो हमारा एनिमी है। इन सभी चीज़ों की वजह से, इन सभी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से हमारा कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है, हम एयर पोल्यूशन को टैकल नहीं कर पा रहे हैं और हमारा देश का भारतवासी, हर एक भारतवासी पोल्यूशन को सफ़र कर रहा है। तो मेरा मानना है कि हमारी गवर्नमेंट को दूसरे कंट्रीज से सीखना चाहिए, दूसरे कॉन्टिनेंट से सीखना चाहिए और एक नए अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लाने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहेंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।